अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, कर दो। कहते हैं इंसान की खामोशी एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो ठीक है। जाए तो खैर है, रहे तो शुक्र है, क्योंकि अब दिल को सुकून लफ्ज़ों से नहीं, खामोशी से मिलता है। बड़ा ज़बरदस्त लिखा है जिसने भी लिखा है, और कमाल लिखा है। अच्छा जी, मामा मामा सितारा के जो मामू जान हैं वो जा चुके हैं गांव वापस, और कहा गया है कि मुहर्रम की वजह से। बाकी चाचा अनवर को काउंटर नहीं करते ये लोग, बहुत सारे वो सवाल उठाते हैं। जाहिर सी बात है, आपको मुझे तो नहीं इन चीज़ों का पता, ना बातों का पता ज़्यादा। हमें और आपको जो है वाईटी से ही सारी खबरें मिलती हैं, वाईटी से ही सारा पता चलता है। तो अक्सर वो सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसको बिहाइंड द कैमरा तो डराया धमकाया जाता, वे ना बोल, वे ना कर, वे ना कर, वे असी तेरे नाल दुआ सलाम छड़ देंगे, तू जड़ा मतलब मत बोल। धमकियाँ धमकियाँ दिलवाई जाती हैं, लेकिन काउंटर नहीं करते। जैसे काउंटर आपको मुझे इधर उधर दूसरों को करने आ जाते हैं। खैर, ढेर सारे सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं, उस पर भी बात करते हैं। डीडी की मैं बात करूं तो डीडी कह रहा था कि जैसा बाप वैसा बेटा, बेटा भी वैसा है, बाप भी वैसा है। इन्होंने हमारा हक खाया है, ना नानी को इंसाफ मिलेगा, ना मुझे इंसाफ मिला है। आप लोगों को याद होगा नाजरीन, बहुत सारे लोगों के इन्होंने 2 नंबर वीज़े या गलत तरीके से बुलाया गया, या फिर पैसे अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए इन लोगों को गांव के सीधे साधे सादा लोग जो होते हैं ना, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती बाहर की, ना नेट पे सर्च करना आता है, कुछ भी पता नहीं होता, वो सादा लोग होते हैं। उनको अपनी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है कि देख यार, साढ़े भी हालात बड़े ख़राब सी, हम जो है जब से गए हैं, देखो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ज़मीनें हैं, ये है वो है, हमने बना लिया है, तुम भी आओ, तुम भी कमाओ, तेरे लिए काम ढूंढा है, आ जा। अच्छा भाई, कितने पैसे लगने? अरे बस इतने लाख की तो बात है, तेरा 1 एकड़ बिकना है, और यहाँ पे जब तू आएगा, यहाँ पे बैठ के तूने 4 एकड़ और ज़मीन बना लेनी है। समझ आई ना? ये ब्रेन वॉश किया जाता है। अब ऐसे बंदों को, जो सादा लोग होते हैं गांव के, उनको यही होता है कि यार ये गाड़ी वहाँ जाके ले सकता है, तो मैं तो इससे ज़्यादा मेहनती हूँ। उनको ये नहीं पता होता कि उसने दिमाग लड़ाया हुआ है। हमने सिर्फ मजदूर जो होता है ना, फिर सबसे ज़्यादा अमीर मजदूर होता है। मेन चीज़ है ना, कुछ लोग, अब कुछ मिस्त्री होते हैं वो ठेका भी साथ लेते हैं, मतलब कोठियों का, और दूसरों को भी ठेके लेके देते हैं, और खुद भी मजदूरी कर रहे होते हैं। कभी वो कहते हैं हम क्यों करें भाई, हमारे कपड़े मैले होते हैं, हम तो अब ठेके लिया करेंगे और आगे दिया करेंगे। मजदूर की मिसाल दे रही हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी ज़िंदगी मजदूरी करते हैं, और देखें उन्हें कोठियों में रहना नसीब नहीं होता। इतने प्यारे प्यारे महल बनाते हैं कि आंखें खुल जाती हैं, हाय ये मिस्त्री मजदूरों ने ये घर बनाया है। मतलब बस वो माइंड की बात है ना, जहन की बात है। कुछ लोग उसी में से ही कमा जाते हैं, कुछ लोग वैसे ही डील करवाने में, प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते हैं। हमने देखा है, हमारे नेबर्स में से एक अंकल जी हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अरबों की ज़मीनें हैं, अरबों के बंगले हैं उनके। लेकिन एक चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, हमने खैर सवाल भी नहीं ज़्यादा उठाए, पता नहीं उनका बच्चा क्यों रुल रहा है, ये समझ से बाहर है हमें। अरबों खरबों पति वो बंदा है, लेकिन उसका एक बेटा जो है ना, वो किराए के घर में रहता है और बुरे हालात में रहता है। खैर पता नहीं अब उनका क्या इशू है, क्या मसला है, हमें नहीं ज़्यादा इस चीज़ का पता। लेकिन प्रॉपर्टी से बनाया भाई उस बाबे ने, प्रॉपर्टी से। ਉਹਦੇ भी बाबे गुलाम अली रूह मैंने लगता वसदी है, लेकिन नहीं, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, शदीद तरीन। वाकई हमने देखा है कि वो बंदा ना अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है। किस तरीके से उसे अपने साथ मतलब वो रखता है, उसको महंगी से महंगी ब्रांड के
जो है ना हर चीज़ ब्रांड की खरीद के देगा। लाखों की चीज़ें उस औरत ने पहनी होती हैं इस तरह से। तो लेकिन बस वो एक थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस अपनी लाइफ में रख दिया है कि उनके बेटा जो है वो किराए के घर में, गंदे से घर में रहते हैं, वो समझ नहीं आती। खैर यहाँ पे वही बात हो रही है कि लोग दिमाग लड़ा के कैसे कमाते हैं ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रही थी सऊदीया जाने वालों की, उसमें से डीडी वाले भी हैं, उसमें से साजिद भी है, उसमें से ढेर सारे और लोग भी हैं जिनको धोखा दिया गया। सादा लोग, उन्हें पता था नहीं कि वहाँ पे जाके भी 2 नंबरी होती है। हमारे यहाँ जो देहाती लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हाय सही सरकार, तुसा तो सऊदीया बैठे हो, तुसा झूठ नहीं बोल सकते, बड़ी उच्ची जात ते बैठे हो तुसा। उन्होंने बेचारियों को पता ही नहीं है कि उत्थे भी बहुत बड़े बड़े जो है रहे हैं, या मैं अभी नाम भूल रही हूँ, मेरा दिमाग जो है अभी इधर इस साइड पे है, तो उस साइड से मेरा थोड़ा सा हट गया, क्योंकि वहाँ पे गुनाहगार भी रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी रहते हैं। तो ये तो अमलों के साथ ही होना है, ये तो कब्र के राज हैं, ये कब्रों में ही जाते हैं। बाहर जो जैसा भी कर रहा है, लोगों को कुछ दिखा रहा है, अंदर से कुछ होते हैं। जैसे हम लोगों ने भी बड़ा यकीन कर लिया था कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे नेक लोग होते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ नेक लोग होते हैं वहाँ बुरे भी लोग होते हैं। लिबादा उन्होंने बस चेंज किया होता है, लिबास चेंज किया होता है, अंदर का बाद में पता चलता है। अब होता क्या है कि इन लोगों की भी ज़मीनें ली गई, टीडी वालों की, और चचा ज़ात भाई आई हैं, असगर हो गया, टीडी हो गया, बीबी हो गया, चचा ज़ात भाई। तो अब ये कहते हैं भाई हमारा जो है कोई 20-25 लाख का प्लॉट नहीं, एकड़ ज़मीन का था, और इसने ना 2-3 लाख मेरा हिसाब निकाला हुआ कि मैं हाँ 2-3 लाख देना है। और ये मुझे याद है 3 साल पहले थे, असगर ने बोला भी था कि हाँ देना, नहीं 15 तक भी आई थिंक आया था, फिर 8 तक आया था, फिर 3 लाख तक आ गए थे, फिर चुप हो गए थे। खैर कहते हैं मुझे भी इन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोला है, हमारे पैसे नहीं दिए, इसी तरह नानी को भी कुछ नहीं मिलेगा, इसको भी ऐसे ही बस कहते रहेंगे हाँ देते हैं, हाँ लेते हैं, हाँ ये आपका ही है, नहीं हमारा है, बस इस तरह कर के ना जो है टाइम टपा जाएंगे, गुजार जाएंगे। लेकिन इन्होंने नानी को इंसाफ नहीं देना। इन लोगों से बेवकूफ़ी है इंसाफ की उम्मीद लगाना। बाकी जो है जैसा बाप वैसा बेटा, तो नानी भी इन्हीं की डसी हुई है, हम भी इन्हीं के ही डसे हुए हैं। तो भाई ये लोगों का हमें पता है, ये लोग कभी भी जिसका भी माल खाते हैं उसे वापस नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, जी हाँ नहीं देते। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी सितारा के मामू जो है वो वापस आ गए हैं, ट्रिप जनाब कैंसिल हो गया है फ़िलहाल वक्ती तौर पे। और कहा यह जा रहा है कि मुहर्रम आ गया है, तो बहन मेरी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि हम अभी सफ़र अपना रोक रहे हैं, और ट्रिप आई थिंक रुक गया है, और जो है मामू सितारा के जो हैं वो वापस आ गए हैं। काशिफ का कहना था कि मामू नाराज़ हो के आए हैं। लोग कहते हैं किसने कहा है कि मामू नाराज़ हो के आए हैं, वो तो वैसे आए हैं। पहली बात, काशिफ यहाँ पे वाईटी पे जिन बैठे हैं जिन्होंने पहले ही खबर दे दी थी कि मामू आ गए, वो तो आपने ही रिवील की है। मामू का भी आपने बताया ना, सितारा का व्लॉग आया ना, किसी और ने बताया, आप ही बता रहे हैं कि भाई वो जो है मामा वापस आ गए और मामा नाराज़ हो के आया। ये आपका टाइटल है, ये आपने बात लिखी है, हमें तो खबर नहीं आनी। अच्छा, ये जैसे ही मामा आया है ना रमज़ान का, अब्बू घर पहुंचा है, शानी और काशिफ ने और दौड़ लगाई, मैं कन्या बड़ी दौड़ आई, जल्दी चलो व्लॉग बना ले, मामा आ गया, मामा आ गया। मामा की कुछ लेके आया, ज़रा सानू भी तो दिखा। अच्छा जी, साजिद साहब कह रहे थे कि काशिफ की फसल अच्छी उतरी है, प्याज की आई थिंक बता रहे थे, हमें प्याज भेजा है, तो वो इनका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। चलो जी, बहुत अच्छा किया आपने गिफ्ट भेजा, बहन भाइयों से ऐसे ही मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे शानी और
काशिफ जो है मामू को भाग के गए, जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाया कि भाई सानू तो कंटेंट शुक्र है मिल गया, नहीं तो काशिफ बेचारा पुट्ठे सीधे कंटेंट बनाता रहता है इधर उधर के। लेकिन खैर सितारा के मामू का उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, और फिर मुहर्रम की भी बताया, इन्होंने पहले ही रिवील कर दिया है, पब्लिक को बता दिया है कि भाई मामा आ चुके हैं और कोई नाराज नहीं हो गया है। बहन उनकी जो है वो बता भी रहे थे कि मेरी बहन की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी भी बड़ी खुशखाश बैठी थी कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, हस्बैंड। उनकी भी दो भी नहीं है ना, एक तो बेचारी सीरियस ही रहती है, उसने साइड की रहती है, दूसरी जो है ज़्यादा जताती है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी करेंगे अनवर चाचा की बात। पहले फ्रॉड करके बुलाया मेरी भाभी को, पहले भी इसने फ्रॉड किया पिछले साल और बुलाया, और उस पर इतना सारे कर्जे चढ़ा दिए। ये बड़ा चालाक है मेरा भाई, मुसलसल अपने भाई को ना ये बंदा एक्सपोज करता है, मुसलसल। इनके दिल के अंदर दर्द है जो भरा पड़ा है अनवर के। अच्छा जी, उन्होंने चाचा अनवर ने कहा कि गुलाम ने पहले भी फ्रॉड करके बुलाया था, और उसके बाद अब जो है फिर ये फ्रॉडियाँ लगाता है। और बाकी इसने ये भी फ्रॉड एक किया था मेरे भाई ने, और कहा था कि मैं चैनल जो है जो बना रहा हूँ वो मैं बेवा औरतों के लिए बना रहा हूँ। बेवा औरतों की कमाई खाने वाला बेवा औरतों को कहाँ खिलाएगा। इस तरह से उन्होंने याद दिलाया चाचा अनवर ने गुलाम को कि देखो तुमने जब चैनल बनाया था तुमने कहा मेरे पास बहुत है, मैं जो है बेवा औरतों के लिए बना रहा हूँ। नहीं, इन्होंने कहा था मैं 2 महीने की या महीने की या पता नहीं हर महीने बेवा औरतों को हिस्सा दिया करूँगा, इस तरह से कोई बयान दिया था। खैर वो चैनल तो फिर इनका रहा ही नहीं था, बाबा का वो चैनल ठुस हो गया था, ख़त्म हो गया था। यहाँ पे जो है चैनल का हवाला दिया और याद दिलाया अपने भाई को कि तुम तो कैसे कैसे लोगों को दावे करके बताते हो, मतलब दिखावा करते हो कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें वो वाली अच्छी नहीं हैं। इन्होंने कहा कि बेवा औरतों का बहाना बना के चैनल चमकाया, और आज तक आप लोग देख लो उल्टा ये बेवा औरत का ही जो है उसको ही लूटा है, उसको ही खा गया, उसकी कमाई ही खा गया। बाकी कहा कि औरतों की इज्जत जो है करते हो तो बताओ सगी माँ बहन को क्यों मारा, उन पे हाथ क्यों उठाया था तुमने। इस हवाले से जो है वो सवाल अनवर ने किए कि तू बता अपनी सगी माँ और बहन पे भी हाथ उठाते रहे हो। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने ना बड़ा आम देखा है, जिसको देखो वो यही बात कर रहे होते हैं, इसने माँ पे हाथ उठाया, उसने बहन पे हाथ उठाया, उसने माँ पे हाथ उठाया, बीवी पे हाथ उठाया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इनकी वाली साइड पे, और ये जहालत है। और ज़्यादातर वालदैन पे हाथ उठाने की बातें आती हैं, और आगे वालदैन भी इनके कुछ इस टाइप के होते हैं कि भाई जैसे अब बाबा जी हैं, बाबा ने बेटी को काले मुँह वाली काले किरदार वाली बोला, और उसने भी जो है मतलब बेशक थोड़ा हाला हाथ रखा, लेकिन हाँ उसने भी जवाबी कार्रवाई ज़रूर की थी। तो अजीब सा कुछ कैफियत है, अजीब सी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। फिर उसने अपनी बेटी की बचाने के लिए इज़्ज़त पुलिस कंप्लेन की, लेकिन ये बाबा जी भी बाजना है, इन्होंने भी फिर तुन तनातन दे दनातन जो भी आया मुंह में वही बोला। अजीब यहाँ पे जो है। फिर अब बाबा जी के बारे में बोला जाता है, नजमा के बारे में बोला जाता है, बाप के गिरेबान पकड़े थे, मार कुटाई करती थी। फिर बाबा जी के बारे में सुनने में आ रहा है कि ये भी अपनी वालदा को कुट लगाया करते थे, इतना सख्त मिजाज और बदतमीज़ किस्म के ये जवानी में थे। तो वही चीज़ें अभी तक इनकी आती जा रही हैं। खैर कहते हैं ना बेवकूफ़ भी बड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है बुढ़ापे में आते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे सवालों का जवाब ना ये देता है ना इसकी औलाद देती है। अनवर ने मतलब इनसे सवाल किया कि मेरी बातों का जवाब दो ना, माँ और बहन पे क्यों हाथ उठाया था तुमने, ना तुम्हारी औलाद जवाब देती है ना तुम जवाब देते हो। बाकी मेरा भाई हमेशा हेरा फेरी करता आया है, और इसने हेरा फेरी करके ही शादी की थी। नज्जो जो है इसमें मेन किरदार अदा करने वाली है, इसने जादू वगैरह करवाए, तवीज़ करवाए, और माँ को घर से निकलवाया बड़े तरीके से। ससुर के फौत होने के बाद
इसने इसलिए माँ को निकाला, और नंदों को भी जो है ये पसंद नहीं करती थी, उनको जो है घरों में भी नहीं आने देती थी। यहाँ तक जो है कि इसने ये सोचा मैं इसकी जो है अपने अब्बा से शादी करवा दूँगी, ये वहाँ पे बैठेंगे, मेरा घर भी भरेंगे, और दूसरा मुझे रोक टोक वाला कोई नहीं होगा, मैं इस घर की अकेली वारिस बनूंगी, जैसे उठूं बैठूं खाऊं पीऊं मैं अकेली वारिस बनूंगी। तो इस तरह से जो है कहता है इसने अपनी सास को जो है अपने अब्बा के साथ निकाह करवाने में जो है मदद की, और अब्बा को जो है उस टाइम अब्बा पैसे देता होता था नजमा को, तो इस लालच में आके जो है इसने बड़े तरीके से जो है सबको हामी भरवाई। खैर कहता है ये ना नंदों को पसंद करती थी सलमा सितारा को, और ना ही माँ को पसंद करती थी नजमा। बाकी जो है ये सितारा को हमेशा कहती है कि इसके पास कोई ना जाए, मतलब ये सितारा को बड़े तरीके से ना अपने रिश्तेदारों से रुकवाती है कि भाई सितारा के आस पास कोई ना रहे, सबको अलग करके रखा हुआ है, और ये चाहती है मैं खुद अकेली रहूं। पहले उसे मुंह नहीं लगाती थी, जब से सितारा के हालात अच्छे हुए हैं तो फिर ये अब आगे पीछे घूमती है और सितारा सितारा करती है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि सितारा ने अपनी माँ के लिए बहुत सारी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, जब से जो है ये मतलब वायरल हुई हैं, पैसा वगैरह आया, हालात अच्छे हुए हैं, तो उस टाइम से फिर अम्मा के भी साथ साथ मसले चलते रहे। तो ये बेचारी बजाय अपनी खुशी को एंजॉय करने के साथ साथ इन परेशानियों में भी रही हैं, और इसमें मेन किरदार अदा जो किया है परेशानी देने में वो है गुलाम फैमिली का। गुलाम फैमिली जो है उन्होंने आगे आगे रह के इन माँ बेटियों को तकलीफ़ दी है, वो माँ को तकलीफ़ देते थे, फिर ये भी परेशान होती थी। तो ये अक्सर यूँ करते थे कि बातें अपनी ही मनवाते रहे हैं, इससे मिलो उससे ना मिलो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, मतलब खुद मुख्तारी आने ही नहीं दी इन लोगों में, इनको हमेशा ही दबाने की कोशिश की है। सितारा हो गई या उसकी वालदा हो गई, उनको खुशी वाली लाइफ नहीं जीने देते। बाकी उन्होंने कहा कि नजमा जो है हाँ नजमा जो है कंट्रोवर्सी करवाती है, ये नैना 2 है। अच्छा जी यहाँ पे जो है दो लोगों को जो है क्रेडिट दिया गया है, एक हाँ एक इसको नजमा के बारे में दिया गया, और एक और किसके बारे में दिया गया यार, वो भी आगे जाके मैं पढ़ती। हाँ वकार और गुलाम 2। वकार 2 मतलब वकार जो है वो गुलाम 2 है, और नजमा जो है वो नैना 2 है। ये जो है इन लोगों को क्रेडिट दिया गया है, इन लोगों को नाम दिया गया है अनवर चाचा की तरफ से अच्छा यहाँ पे ये कहता है कि ये नैना 2 है, लेकिन नैना जो है प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए पकड़ी जाती है, लेकिन नजमा जो है हमेशा इस तरह की गेम खेलती है पीछे बैठ के कि वो जो है दूसरों को पता नहीं चलने देती कि मैं मेन विलन हूँ। वो विलन अपने आप को सामने शो नहीं करती, लेकिन बैठ के ये ज़रूर सबको अलग करती है, बड़े तरीके से गेम करती है और सबको जुदा करवाती है, और ये हमेशा अपनी मनवाती है। ठीक है, और ये इसकी गेम हमें ना बाद में जाके जो है हमें नजमा की गेम समझ आती है या पता चलती है, उससे पहले हम उसे नहीं पकड़ पाते। फिर उन्होंने कहा कि अब आप देखें कि अम्मी से बात हुई, ये हमेशा टाइटल लगाती है, सितारा से बात हुई, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, साजिश से बात हो गई, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती है, ऐसे ही ये चैनल बनाती आ रही है और सबको बेवकूफ़ बनाती आ रही है। पीछे से बिहाइंड द कैमरा ये उनको पसंद नहीं करती, लेकिन चैनल पे आके ये बहुत ज़्यादा इस तरह से मेरा मेरा तेरा तेरा अपना अपना करके चला रही है। बाकी इन्होंने कहा कि चैनल की दौड़ थी सारी, अब चैनल इनके तकरीबन बढ़ गए हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो ये क्या करती है कि अब ये थोड़ी थोड़ी खुल के आ रही है। और देखो ना, इसी चैनल से इन्होंने जायदादें भी बना ली हैं, और जायदादें बना के फिर उसके बाद इन्होंने कोई सोलर प्लेट लगाई हैं, पानी भी इनके फ्री हो गए हैं,
कोई पैसा नहीं भरना पड़ता। अब जो है जब इनके पेट भर गए हैं, थोड़ा ज़्यादा आ गई है इनके पास, फिर अब ये नफ़रत बाहर आना शुरू हो गई है। बाकी उन्होंने कहा कि भैया जान जो हैं कब्रिस्तान जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि कफन में जेब नहीं होती। आप जो दूसरों को दिखा रहे होते हैं कि देखो क्या ले गए, देखो, तो यही तुम खुद सबक सीख लो कि वो जब कुछ नहीं लेके गए तो आपने भी कुछ नहीं लेके जाना अपने साथ। डरो उस रब की ज़ात से और जिसका हक है उसको दो। लेकिन फ़िलहाल सितारा और उसकी वालदा ने कहा है कि हमें ये नहीं चाहिए। हमने कई लाखों लगा चुके हैं, इस तरह के प्लॉट की कीमत कई हम चुका चुके हैं, तो ये घर क्या चीज़ है, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें खुद को खुदा खौफी है तो तुम्हें दे देना चाहिए। खैर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हाँ, आई थिंक ये नजमा को कहा है कि पहले बाबा का कहा है कि बाबा जो है बीवी का हक खाता रहा है, उसे कमवाता रहा है। अब जो है मजदूरी वगैरह, मतलब हाँ, बेटे के बारे में भी बोला, असगर के बारे में, सॉरी, असगर के बारे में बोल रहा था। वकार के बारे में भी सेम ऐसा ही बोला। असगर के बारे में बोलता है कि ये असगर जो है ये भी ऐसे मज़दूरों की मजदूरियाँ खा जाता है, पैसे खा जाता है, दिहाड़ियाँ नहीं देता था। ऐसे ही ये बाबा भी ऐसे ही करता है, हेरा फेरी करके जो है लोगों को लूट घसूट करता रहा है, और इसने तो बीवी को भी लूट डाला। तो ये बाप और बेटा एक जैसे हैं, इन लोगों को कोई खौफ नहीं है। और उसके बाद जो है वकार भी गुलाम 2 निकला। ये जो है कहता था कि हम बड़े चश्माटू ये बता, इस तरह करके बोल रहा था कि ये तो कहता था हम बड़े कमाने वाले लोग हैं, कमाऊ लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, हमें मतलब इस तरह से ये डिसेंट बनते थे। पहले इन्होंने चैनल बनाया, चैनल से कमाया, फातिमा और सितारा के नाम से। फिर उसके बाद जो है अब इन्होंने क्या किया है, सलोन में इन्होंने काम शुरू करवा दिया, और इसी बीवी से जो है अब सलोन से काम करवाएगा और ख़ुद ये बैठ के खाया करेगा। ज़्यादा के चक्करों में ये लोग पड़ गए हैं, तो ये बड़ा चालाकू है। हो सकता है अनकरीब ये भी दूसरी शादी कर ले। बाकी जो है घर ख़राब करने की मेरा भाई बातें करता है, तो इसने अपना घर खुद ख़राब किया है, ग़ुलाम ने। ये किसी को ब्लेम नहीं लगा सकता, ये लोग खुद कसूरवार हैं। इसको आंखें खोलनी चाहिए कि इसके बच्चे इसकी परवाह नहीं करते, वक्ती तौर पे आते हैं, व्लॉग बनाते हैं और निकल लेते हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे भाई की क्या डिमांड थी। तो मेरे भाई की डिमांड थी सितारा से नहीं मिलना, बस मेरे साथ रहना है, और मैं अगर यहाँ से चला भी जाऊँ तो वो भी तुमने इसी घर में बंद रहना है, इसी घर में रहना है। भाभी ने ठोकर मार दी और उसने कहा नहीं, मैं इतना अरसा अपने बच्चों से दूर रही हूँ तो मैं अब क्यों नहीं मिल सकती। और दूर के अलावा अम्मा खाएगी कहाँ से, बेटी ही तो गुजारा करवा रही है, बेटी ही तो आगे पीछे घूम फिर रही है, बेटी ही तो ख्याल रख रही है। और इस उम्र में कोई शोर नहीं खड़ा होता। इस उम्र में शोर अपना रोना रो रहा है तो बीवी भी अपना रोना रो रही है। बीवी भी शुगर की मरीज है, उसे भी घुटनों का दर्द रहता है, उसे भी तकलीफ रहती है। तो ये ड्रामेबाजी ना इनकी नहीं चलनी है। अगर सऊदीया में जाके बाबा प्लान बना रहा है ना कि मैं यहाँ नहीं सऊदीया में बैठ के इनको बदनाम करूँगा, तो ये अपने साथ बड़ा पैड़ा करेगा, देख लेना, बहुत पैड़ा होगा इसके साथ। पहुँचने वाले वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे और इसको समझाएंगे कि ये तुम कर क्या रहे हो। खैर इनके साथ हुआ तो हमेशा ऐसे ही है कि सितारा हो गई, इनके साथ हमेशा यही हुआ है। पहले साथ में बैठ के खा पी लेते हैं, फिर बाद में जब उठते हैं वो कहते हैं देखें जी ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। तो यहाँ पे बाबा जी जो हैं उनके भाई उनको मुसलसल एक्सपोज करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई आवाज़ नहीं, मतलब वो आके वापस अपने भाई को देते। इधर उधर लोगों को ज़रूर गालियाँ दे देंगे, लेकिन चाचा को कुछ नहीं कहते। कुछ तो गड़बड़ है दया। और बाकी नजमा नैना 2, वकार बाबा 2, ओ माय गॉड ते गेट माई लास्ट हो गया, लुड़की हो। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।